हे गाइस, तो क्या हाल है आप सबके। आज मैं टाइगर बिस्कुट वापस आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ, जिसका टॉपिक होने वाला है ट्यूशन्स। इससे हम सब रिलेट कर पाएंगे, और अगर कुछ ऐसा हो जो मेरे से रह गया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो शुरू होने से पहले ये बता दूँ कि ये वीडियो सिर्फ मजाक के मकसद से बनाई गई है, तो प्लीज़ कोई भी स्टूडेंट या टीचर ये देख के दिल से मत लगाना। खैर शुरू करते हैं। तो देखो, ट्यूशन सेंटर्स ऐसी चिरान जगह होती है ना भाई कि क्या बोले। सेंटर में घुसते ही तुम्हें दिखती है एक 40-50 साल की बुढ़ी सी आंटी, जिन्हें देख के तुम अपने अच्छे संस्कार दिखाने के लिए स्माइल कर देते हो या हेलो हाय बोल देते हो। जगत की सबसे बड़ी गलती होती है ये। फिर वो अपने रसीले होठों से वो 3 प्यारे शब्द बोलती है, माल की देर है। और भाई साल शुरू होते टाइम हर ट्यूशन वाला कहता है कि 90% स्कोर करवाएगा, और 2 कंपार्टमेंट के बाद जब तुम्हारे घर वाले जाके उनकी माँ चोदते हैं तो कहते हैं इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। और भाई ये स्कूल वाले इतने हरामी पूरे साल घर वालों को कहते हैं कि ट्यूशन मत लगवाना, और साल खत्म होते टाइम कहते हैं मेरे से ट्यूशन पढ़ ले, मैं वाइवा में नंबर फ्री में दे दूंगा। और अगर तुम्हें पता हो तो ट्यूशन का कॉन्सेप्ट इसलिए शुरू हुआ था क्योंकि क्लास में 40 बच्चे होते थे, और 40 बच्चों के सामने ना कुछ समझ आता था ना तुम अपने डाउट्स पूछ पाते थे। इसलिए ट्यूशन की परंपरा शुरू हुई थी कि एक टीचर सिर्फ 4-5 बच्चों को पढ़ाएगा और सब बच्चे अपने हिसाब से पढ़ पाएंगे और क्वेश्चंस पूछ पाएंगे। पर भैंसो ट्यूशन वालों ने अलग ही धंधा शुरू कर दिया। क्लास में घुसते ही ऐसा लगता है जैसे राजीव चौक मेट्रो पे आ गए हो, और अजीब अजीब किस्म के टीचर्स होते हैं। कुछ टीचर्स तो ऐसे कि कुछ भी पूछो एक ही बात बोलेंगे, सर इसका आंसर क्या होगा, फिर पानी पी लूं, सर सुसु आया है, अबे गांडू ऐसी आवाज मत निकाल, यही मूत दूंगा। और भाई सबसे दरिंदे टीचर तो वो होते हैं जो भूसड़ी के ट्यूशन के लिए भी हॉलीडे होमवर्क देते हैं। माँ की चूत, ट्यूशन का होमवर्क कौन करता है भाई। बाकी सब्जेक्ट्स का तो चल फिर भी गूगल से टेप के कर लूंगा मैं, पर ये मैथ्स के टीचर इतने अखंड होते हैं ना भाई, ऐसे क्वेश्चन देते दल्ले गूगल पे भी ना मिल पाए, सर्च कर करके गांड का चबूतरा हो गया। साइन कॉस थीटा तेरी माँ का बॉर्नविटा बहनचोद एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं दे सकता था। काला आर्यभट्ट का डड्डा खुद के क्वेश्चंस बना रहे हैं भाई, और ये गजब हरामी होते हैं भाई साहब ये टीचर्स। पहले बोलेंगे कि हाथ उठाओ जिसको आंसर आता है। मैं भाई फेयर आदमी, रूल से चल रहा हूँ, नहीं आता तो नहीं आता, नहीं उठाया मैंने हाथ, फिर भी दल्ला मेरे से जवाब पूछेगा, अबे अंधी गांड मेरा हाथ पाँव मुंडी नुनू सब नीचे है, फिर क्यों मेरे से पूछ रहा है। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू, हमेशा मेरे साथ चीटिंग करता है। देखो, पूरे साल चाहे तुम कितनी भी बकचोदी कर लो, पर जब ये अनाउंस होता है ना कि सिलेबस खत्म हो गया और कल से रिवीजन शुरू होने वाली है, भाई डर के मारे मुंह से अंतड़िया बाहर आ जाती है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। भाई उसी दिन से टॉपर की चाटना शुरू हो जाते हैं। जिस बंदे को पूरे साल ट्यूशन में डस्टर फेंक फेंक कर मारा जाता है, उस दिन से उस बंदे को 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाया जाता है। वो हरामी चौथा सबके पैसों के मोमोज खाएगा, चाउमीन खाएगा, पर फिर भी आखिरी में नोट जाके किसी लड़की को ही देगा। सुल्तान, अबे रुक, सुल्तान, क्या कर रहा है? अबे क्या हो गया? लगता है बे? अबे लग रहा है, छोड़, अबे क्या बोलते हैं उनको? और बहनचोद एग्जाम्स में ऐसे सवाल पूछते हैं, बाय गॉड, ओहो, पूरे साल पढ़ाएंगे 10 + 10 = 20। पेपर में पूछेंगे अगर राजू 10 केले खाता है और 10 सेब खाता है तो चांद पे उसका वजन क्या होगा। अबे चांद का छोड़, उसकी गांड का सोच, इतना खाएगा तो बवासीर से ही मर जाएगा बेचारा। और भाई सबसे बड़ी धमकी तो ये होती है कि अगर नंबर बुरे आएंगे तो सीधा तुम्हारे घर वालों को भेजे जाएंगे। हिटलर, न्यूटन, औरंगजेब सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चौथ के बच्चे। और भाई हम बच्चे, हम कौन से बहुत भोले हैं, चिरांठपना तो हम में भी कूट कूट कर भरा हुआ है। सिंगल लड़कों को दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ ये देखते हैं कि कौन सी ट्यूशन के पास सबसे ज्यादा मोमोज वाले हैं और कहाँ सबसे ज्यादा हॉट लड़कियां आती है। लड़कियां तो खैर कमिटेड लोग भी देखते हैं, पर उनका तो साल वैसे ही खराब है। ये हरामजादे हमसे मिलने के लिए घर के नीचे तक नहीं उतर पाते हैं, और बंदी के लिए करोल बाग से रोहिणी तक जाते हैं ट्यूशन पढ़ने के लिए। तेरी माँ का वास्को ड गामा। भाई इनको लोकेलिटी, पढ़ाई वगैरह से कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ ये देखते हैं कि किस ट्यूशन के पास सबसे ज्यादा अंधेरी गलियां है। 4 से 5 क्लास में पढ़ेंगे अबाउट रिप्रोडक्शन, 6 से 7 करेंगे इम्प्लीमेंटेशन। 1 से 1 बच्चे आते ट्यूशन सेंटर्स पर। देखो मानो या ना मानो, पर हम सब ने ये कभी ना कभी तो जरूर किया ही होगा। ट्यूशन में बैठे बैठे बोर होते टाइम अपने दोस्तों के साथ मिलकर ट्यूशन वाले की कमाई कैलकुलेट करने में अलग ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जैसी फील आती है। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। और हर ट्यूशन में कम से कम एक लौंडा तो ऐसा होता ही है जो खुद को हद से ज्यादा कूल समझता है। ये लास्ट सीट पर बैठकर पौन चला के अपने आसपास अपने टट्टों को दिखा के खुद को आसाराम बापू समझने लगता है। और भाई इन टीचर्स को अलग ही उंगली करनी होती है, जो हम पूछेंगे उसका ढंग से जवाब देंगे नहीं, और फिर हर एक सवाल करा के पूछेंगे। समझ रहे हो?
समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? और वैसे तो सारी ही लड़कियां ढंग से तैयार होकर नहा धोकर बढ़िया कपड़े पहनकर आती है, पर फिर भी उनमें से एक ऐसी जरूर होती है जो ट्यूशन से 4 गली दूर से ही चमक रही होती है। तू साली एक्स की वैल्यू निकालने आई है या एक्स से मिलने आई है? और दूसरी तरफ लड़के, जब तक ट्यूशन के बाद किसी बढ़िया जगह जाने का प्लान ना बनाओ, मजाल है ये लोग कच्छे के अलावा कुछ पहन के आ जाए। पर भैया जिस दिन ट्यूशन में ये अनाउंस हो जाए कि कोई न्यू एडमिशन आने वाला है, ये साले अर्जुन कपूर जैसी ट्रांसफॉर्मेशन मार के आते हैं। कोई कच्छों से सीधा शर्ट्स पे आ गया है, कोई हेयर स्टाइल चेंज करवा कर आया है। और भाई चूतिया तो तब करता है तब पता चलता है कि न्यू एडमिशन कोई लड़की नहीं बल्कि कोई लड़का है। और एक ओवर स्मार्ट बंदा हर ट्यूशन में होता ही होता है। सर बोलेंगे कान खोलकर सुन लो, पीछे से आवाज आएगी, सर क्या खोलकर? अबे गांडू, वही जो रिजल्ट देखकर तेरा बाप तेरी खोलेगा। अबे गांड ना फुला, मार चोद देंगे तुम्हारी। और ये आईफोन वाले, हर कोई फोन साइलेंट पे करके बैठा है, इसी को रिंगर ऑन रखना ताकि फोन बजते ही बाप को चुस्सी देके जो फोन ऐठा है वो दिखा सके। और भोसड़ी का फिर शो ऑफ ऐसे करते हैं जैसे बिल गेट्स की नाजायज औलाद हो। मेरे बाप के पास लंबोर्गिनी है, मेरे नौकर तक के पास BMW है, मेरे पास पीके का लॉकेट है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। और एक बच्चा है, हर ट्यूशन में ऐसा हमेशा होता ही होता है जो पूरे साल नहीं आता, क्योंकि शुरू में ये बोला गया था कि 3 बार रिवीजन होगी, तो ये सीधा तीसरी रिवीजन में ही पहुंचता है। और सबका रिएक्शन ऐसे होता है कि अरे तुम भी थे ट्यूशन में। और ज्यादातर यही बच्चा सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोर करता है। और यार सबसे ज्यादा भीड़ होती है फीमेल टीचर्स के पास। अफवाह आती है कि वहां कोई बहुत सुंदर टीचर पढ़ाती है, अगले दिन इलाके के 7 में से 6 ट्यूशन सेंटर के बच्चे वहीं पहुंच जाते हैं, इंग्लिश तक की ट्यूशन पढ़ लेते हैं भाई इस वजह से। और सावधान इंडिया जैसे शोज बच्चों को कितना सावधान करते हैं ये तो पता नहीं, पर झूठी उम्मीद जरूर दे देते हैं कि अभी मैम बुक फेंक कर मेरे पेन पर कूदेगी। और कुछ लौंडे तो भाई साहब ट्यूशन आते ही हवाबाजी के लिए है कि इसी बहाने ट्यूशन से 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद आराम से गेड़ियां मार पाएंगे। 2 शब्द अंग्रेजी के बोले नहीं जाते और बाइक ऐसी लेंगे जिसका नाम लेने के लिए ही ट्यूशन क्लास लेनी पड़ जाए। हाय फ्रेंड, मैं बॉम्बे आया था पीजू भाई को मिलने के, पीजू भाई तो मिले नहीं, पर नेक्स्ट टाइम इस बॉम्बे सेंट्रल इज ऑन कमिंग, दिस बॉम्बे सेंट्रल इज नेक्स्ट टाइम इज गेट लक इज द नेक्स्ट टाइम इज। खैर चलो भाई, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मैं चलता हूँ, मुझे अंधेरी गली ढूंढनी है। मम्मी स्कूटी की चाबी कहाँ है?